जय हिंद स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का डीसी मैथ्स पार्टन पे। डीसी मैथ्स पार्टन जो आपको प्रोवाइड कर रहा है आपके सीजीबीएसई क्लास 10th मैथ्स का सोल्यूशन, वो भी आपके अपने लैंग्वेज हिंदी में। चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, जो कि है आपका समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको आप एपी के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है एपी, क्या होता है समांतर श्रेणी, थोड़ा सा इस बात पर हम डिस्कस करते हैं ताकि हमारा आने वाला जो सफ़र हो काफ़ी अच्छा हो, क्योंकि इंट्रोडक्शन अगर नहीं हो पाएगा तो फिर थोड़ा सा चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। तो पहले समझते हैं कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। हमें एक नंबर का सीरीज़ दिया जाएगा, हमें एक नंबर का सीरीज़ दिया जाएगा। अब सीरीज़ तो ठीक है, लेकिन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए उस सीरीज़ में ऐसी क्या खास बात होनी चाहिए, तब हम उसको क्या कहेंगे, एपी कहेंगे, समांतर श्रेणी कहेंगे। श्रेणी देना ठीक है, लेकिन उस श्रेणी में ऐसी कुछ बातें होती हैं स्टूडेंट, जिसके कारण से उस श्रेणी सामान्य श्रेणी नहीं, एक स्पेशल श्रेणी हो जाता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी के नाम से जानेंगे। और वो होगा आपका कि उसमें जो टर्म्स होंगे उनके बीच का जो अंतर होगा वो क्या होगा, बिल्कुल एक जैसे होगा। क्या मतलब सर, तो देखिए, अगर मैं कहता हूं कि एक लेट सपोज कि मैं एक नंबर का सीरीज ले लेता हूं 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, ये आगे चलता ही जा रहा है। आप पहचान गए होंगे कि ये किस नंबर का सीरीज है, इवन नंबर ऑड नंबर्स का सीरीज है, ये विषम संख्याओं का ये श्रेणी है। चलिए, अब क्या ये समांतर श्रेणी है? अभी समांतर श्रेणी है या नहीं, इस बात का हम निर्धारण कैसे करेंगे हम, आखिर हम क्या ऐसी खास बात है इसमें कि इस श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहेंगे। एक एपी होगा, एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। तो मैंने कहा कि जो नंबर्स होंगे उनके बीच का जो डिफरेंस होगा, जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, क्रमागत संख्याएं हैं, अर्थात सक्सीडिंग और प्रीसीडिंग, जो पूर्ववर्ती होगा और अपवर्ती होगा, अग्रगामी होगा, उत्तरगामी होगा, उसका जो अंतर होगा, उनमें जो अंतर होगा वो क्या होगा, बिल्कुल एक जैसे होगा, इक्वल होगा। समझ नहीं आ रहा है? बिल्कुल। देखिए, तो फर्स्ट टर्म को आप क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए। आप उठा लीजिए कोई भी एक टर्म इसमें से। सपोज करते हैं मैंने 5 को उठाया, ये रहा, मैंने 5 को उठाया, किसी भी टर्म को उठा लीजिए। अब आप कहेंगे कि टर्म क्या होता है, तो टर्म समझेंगे हम आगे चलकर। पद, एक एक पद, आपको पता है इसके बारे में, टर्म क्या होते हैं। चलिए, मैंने कहा कि 5 को उठा लीजिए। अब एपी तभी होगा अगर मैं इस 5 और इससे जस्ट पहले आने वाले, और जस्ट पहले आने वाले इस वर्ड के लिए क्या यूज किया जाता है, प्रीसीडिंग, एक वर्ड यूज किया जाता है प्रीसीडिंग। तो ये होता है आपका प्रीसीडिंग टर्म और ये होता है आपका सक्सीडिंग टर्म, ये पूर्ववर्ती और उत्तरगामी। चलिए, तो मुझे क्या करना है, इससे जस्ट पहले आने वाले इस प्रीसीडिंग टर्म से इसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो अगर मैं 5 - 3 करता हूं तो क्या आता है स्टूडेंट, ये आता है 2, बिल्कुल 2 आएगा। चलिए, 2 आना सही है, कोई बात नहीं। अब फिर से मैं एक टर्म लेता हूं, मैं क्या करता हूं, मैं 7 को लिए और 7 से पहले आने वाले नंबर को माइनस करना है, बिल्कुल। तो 7 - 5 कर देते हैं, तो ये 2 आया, फिर से एक डिफरेंस मिला हमें। तो चलिए, इसी तरह अगर मैं 9 ले लेता हूं, अगर मैं 9 - 7 करूं, याद रखिएगा जो नंबर ले रहे हैं उससे जस्ट पहले वाले से आपको माइनस करना है, और उसका भी डिफरेंस क्या आता है, 2 आता है। इसी तरह अगर मैं 3 ले लूं तो 3 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 - 1 आपका 2 आ जाएगा। चलिए, डिफरेंस आना अच्छी बात है, 2 आना भी अच्छी बात है, लेकिन अच्छी बात यह है कि सभी के सभी 2 आ रहा है। यही है वो खास पैटर्न जिसकी वजह से ये जो सीरीज है आपका अब क्या कहलाने लग जाएगा, ये जो सीरीज है आपका कहलाने लग जाएगा आपका समांतर श्रेणी। क्या, समांतर श्रेणी। क्यों समांतर श्रेणी, क्योंकि इसमें खास पैटर्न फॉलो हो रहा है इस श्रेणी में, जो कि है इनके बीच के जो नंबर्स हैं, इनके बीच क्या है, डिफरेंस इक्वल हैं, सभी डिफरेंसेस आर इक्वल हैं। तो क्या हो जाएगा, ये जो होगा आपका समांतर श्रेणी होगा। क्या बातें समझ आई? अब ये जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है, मतलब कि जो एक मेन डिफरेंस मिल रहा है सबके बीच, इसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, CD, जिसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल d से। ये जो अंतर आ रहा है स्टूडेंट, ये जो आपको डिफरेंस मिल रहे हैं वो क्या है, कॉमन है, सब में कॉमन है, इसीलिए इसको कॉमन डिफरेंस कहा जाएगा, सर्वांतर कहा जाएगा। सर्व अंतर, सब में जो अंतर समाहित हो वो आपका सर्वांतर होगा। चलिए, तो ये क्या कहलाएंगे आपस में, आगे चल के ये कहलाने वाले हैं सर्वांतर।
एक ऐसा अंतर जो कि क्या हो, सबके बीच में एक हो। तो ऐसे ही एक और उदाहरण अगर मैं लूँ, ये अगर ए, अगर मैं सेकंड नंबर एक और लेता हूँ मैं, सपोज मैं 1, 6, 11 देन 17 ले लेता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं इनके बीच डिफरेंस पता लगाने की कोशिश करता हूँ, चलिए क्या होता है कि फर्स्ट टर्म को छोड़ देना है, 6 - 1 करते हैं। मैंने इसको उठाया और इसमें माइनस किया तो मुझे क्या मिला, 5 मिला। मैंने इसको उठाया, इसमें माइनस किया, क्या मिला, 5 मिला। मैंने इसको उठाया, इसमें माइनस किया, अब कितना आएगा, 17 - 11, अब आया आपका 6, सपोज कीजिए 6 आया। अब क्या ये आपका एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी के लिए ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये उसी जो डिफाइंड रूल है, वो जो पैटर्न है जिससे आगे बढ़ रहा है, जैसे इनके बीच में 5, इनके बीच में डिफरेंस 5, तो इनके बीच में भी 5 होना चाहिए। मतलब कि यहाँ अगर 16 रहता तो हम कह सकते थे कि ये जो सीरीज है वो आपका क्या है, समांतर श्रेणी है। अभी के केस में ये समांतर श्रेणी नहीं होगी। बातें समझ में आई? और ये जो डिफरेंस है आपका क्या कहलाता है, सर्वांतर कहलाता है। उभयनिष्ठ जो होगा सब में क्या कहलाएगा, ये कॉमन डिफरेंस आपका, जिसको हम डी से डिनोट करेंगे। तो ये हो गई बातें। अब कुछ बातें और आपको पता होनी चाहिए, वो है कि ये जो आपको पहले नंबर पे संख्या दिख रही है उसको कहते हैं प्रथम पद। क्या कहते हैं, प्रथम पद। प्रथम पद फर्स्ट टर्म कहा जाता है इसको, और इसको हम डिनोट करेंगे A1 से, या इसको हम डिनोट करेंगे A से, A1 या A से। ऐसे ही इसके बाद ये फर्स्ट, तो ये कौन होगा, सेकंड टर्म होगा A2। ये कौन होगा, थर्ड टर्म होगा A3। ये कौन होगा, फोर्थ टर्म होगा A4। ऐसे ही ये चलता जाएगा। और कहाँ तक चलता जाएगा स्टूडेंट, ये चलता जाएगा nth टर्म तक कहो, या mth टर्म तक कहो, या tth टर्म तक कहो, जो आपकी मर्जी, आपका क्वेश्चन जो देगा। हम जनरली लेके चलते हैं, ये चलने वाले हैं आपका nth टर्म तक, ये चलने वाला है nth टर्म तक। बातें चीज़ें अगर समझ में आ रही हो तो बिल्कुल कमेंट में बताना ना भूलिएगा। चलिए तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं थोड़ी सी बातें, कि कोई भी सीरीज दी गई है, अगर उनके बीच जो डिफरेंस है, उनके नंबर्स के बीच जो डिफरेंस है वो क्या निकले, हमारा कॉमन आए, तो वो कहलाता है कॉमन डिफरेंस। इसका मतलब जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सब में क्या होता है, सेम होता है। तो ऐसा अगर सीरीज मिलता है तब हम उस सीरीज को क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी कहेंगे। ठीक, अगर कहीं भी अगर गड़बड़ हुई तो वो जो सीरीज है समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो और उसमें से आपका जो फर्स्ट नंबर पे लिखा नंबर क्या कहलाता है, प्रथम पद कहलाता है, फर्स्ट टर्म कहलाता है, जिसको हम डिनोट करेंगे A1 या A से। उसके बाद A2, A3, A4, A5। चलिए अब थोड़ा सा सवाल, अगर मुझे A2 निकालना है तो क्या करूंगा मैं, ध्यान से सुनिए। A2 आखिर बना कैसे है, 1 + 5 = 6, 1 + 5 = 6। अब A3 बना कैसे है, 6 + 5 = 11, या 1 + 5 + 6 + 5 = क्या, 11, ऐसे बना है। कहने का अर्थ मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि हमारा एक मोस्ट IMP आपका क्वेश्चन निकलने वाला है, जो कि बहुत पूछने लायक होता है या पूछा भी जाता है, कि व्यापक रूप क्या होता है आपके समांतर श्रेणी का। और कई स्टूडेंट पूरा पढ़ लेते हैं, कई पूरे चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन उनको व्यापक रूप ही नहीं पता होता। तो ये थोड़ा गड़बड़ मामला है। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि अगर मैंने देखा कि A1 अगर मुझे निकालना है, A1 जब मैं निकालता हूं तो A1 क्या आता है मेरा, A आता है, जिसको मैं A से भी डिनोट करूंगा। अर्थात इसमें क्या है, 0D का गुणा है। कॉमन डिफरेंस इससे पहले तो हम नहीं निकाल सकते, 1 में इससे पहले माइनस नहीं कर सकते, कोई नंबर नहीं है, तो क्या होगा, 0D होगा। वो कॉमन डिफरेंस हम D क्या लेके चल रहे हैं, 0 लेके चल रहे हैं। मैं आपको पैटर्न एक बताना चाहता हूं, इसीलिए मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, 0D लिख रहा हूँ। चलिए इसी तरह अगर मैं A2 अगर निकालता हूँ, यहाँ मैं आपको बताता हूँ, A2 अगर मैं निकालता हूँ तब मैं क्या करूँगा, इसमें
इस कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दूंगा तो दूसरे टर्म पे पहुंच जाऊंगा। क्या बातें समझ में आ रही हैं? 1 + 5 किया तो 6 आया, और ये 5 क्या है आपका? कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, ऐसे ले सकते हैं आप, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या इसका फॉर्मूला भी होता है, आगे मैं आपको बताऊंगा। चलिए a2 क्या निकल जाएगा? प्रथम पद में अगर मैं d को ऐड कर दूं तो d के साथ सामने में कौन है? अब यहाँ 0 था, यहाँ 1 बन गया। किसके लिए? सेकंड टर्म के लिए d के साथ गुणांक कौन आया? 1 आया। चलिए अब अगर मुझे a3 निकालना है स्टूडेंट, तो मैं क्या करूंगा? a3 निकालना है तो प्रथम पद में मैं इस सार्वांतर को ऐड किया तो 6 आया द्वितीय पद। अब द्वितीय पद में फिर से मैं 5 ऐड अगर करता हूं, चलिए तो फिर से अगर 5 ऐड करूं तो क्या मिलेगा मुझे? 11 मिलेगा। 11 मिलेगा तो क्या आया? प्रथम पद, मतलब कि a में मैंने सबसे पहले d को ऐड किया तो मुझे मिला द्वितीय पद। अब इसमें फिर से अगर मैं d ऐड करता हूं तब जाके मुझे कौन मिलता है? तृतीय पद। इसका अर्थ है कि a3 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं? a + 2d, d + d 2d। तृतीय पद के लिए अगर मुझे थर्ड टर्म मुझे निकालना है तो d के साथ कौन है? गुणे के रूप में, गुणांक के रूप में 2 आया है। तो ऐसे ही अगर मैं a7 अगर निकालना चाहूं, मतलब कि 7th टर्म को अगर फाइंड करना चाहूं तो क्या आएगा? आप गैस कर सकते हैं कि a + 6d ये आएगा सर, बिल्कुल सही, a + 6d आएगा। तो क्या बातें समझ में आ रही हैं? बिल्कुल आ रही हैं। एक खास पैटर्न दिखाई दे रहा है कि a1 जब निकालते हैं तो यहाँ d है नहीं, मतलब कि 0 है। a2 जब हम निकालते हैं तो d के साथ गुणांक कौन? 1। a3 जब निकालते हैं तो d के साथ गुणांक कौन? 2। 3, n का मान अगर 3 तो d के साथ गुणांक कौन? n-1। जी, n-1। a7 निकालते हैं तो n का मान क्या? 7, और तो d के साथ कौन? गुणांक के रूप में n-7, मतलब कि n-1, 7-1। अब सर ये n कहाँ से आया? बिल्कुल सवाल आना बिल्कुल तय है। अब देखिए आपको मैं ले चलता हूं कि अगर मेरे पास a क्या है? आपका फर्स्ट टर्म है, प्रथम पद के रूप में a, तथा सार्वांतर कॉमन डिफरेंस d है, तब a1 मैंने निकाला, a2 मैंने निकाला a + d ऐड करके, a3 मैंने निकाला a + 2d करके। इसी तरह a4 जब मैं निकालूंगा तो a + 3d आएगा, a5 जब मैं निकालूंगा तो a + 4d आएगा। ये चलता ही जाएगा। तो an मतलब कि क्या मैं अगर मुझे इसके आगे वाला टर्म निकालना है तो जैसे कि अगर हम सपोज करते हैं ये 16 है तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा? 5 आएगा। तो डिफरेंस कितना आया? 5 आया। इसके बाद कौन आएगा? यहाँ पे 21 आएगा। इसका मतलब कि ये जो है AP हो गया। तो अगर मैं इसी का कहूँ, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अगर मैं इसका 50th टर्म निकालूँ, 50वां पद निकालूँ, तो क्या हम ऐड करते जाएंगे इसी तरह? बिल्कुल नहीं। तो एक फॉर्मूले की ज़रूरत हमें पड़ती है, और वो फॉर्मूला होता है आपका जनरल फार्मूला कहलाता है। तो क्या होता है? वो होगा आपका कि अगर मुझे an निकालना है तो an अगर मुझे निकालना है तो मैं देख रहा हूँ कि इस a में n का मान जितना होगा उससे एक कम करके d के साथ गुणा करके मैं क्या कर देता हूँ? ऐड कर देता हूँ। तो कर देते हैं n-1 इंटू d। ये जो होगा आपका फॉर्मूला आपका निकलता है किसका? nवां पद का। इसका nवां पद का जो फॉर्मूला है वो आपका ये निकलता है। nवां पद क्या है सर? nवां पद वो पद है जिसको आपको क्वेश्चन पूछेगा कि अगर ये AP है तो इतने टर्म को आप फाइंड कीजिए कि उस टर्म पे कौन सा नंबर आएगा। तो थोड़ा सा और समझ लेते हैं। A और D से आप भली भांति परिचित हैं। A है आपका प्रथम पद और D है आपका सार्वांतर। लेकिन यहाँ पे जो ये AN और N है वो है बॉस। अगर ये दोनों अगर आपने समझ लिया तो पूरा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपका बहुत बड़ा कवर हो जाएगा। इसका जो पोर्शन है बहुत बड़ा भाग आपने कवर कर लिया। मान लिया सारा खेल इसी का है।
ये शुरू से लेकर अंत तक स्टूडेंट आपको मिलने वाला है और इससे आप इसको आप फेस करने वाले हैं। तो इसको बड़े ही ध्यान से समझिए, बहुत ही हम बारीकी से समझने वाले हैं क्या होता है एन और क्या होता है ए एन। इन दोनों के बीच अगर डिफरेंस आपने कर लिया तो समझ लीजिए कि यहाँ से जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं या जो भी क्वेश्चन आएगा बिल्कुल ही आसानी से बनेगा आपका। तो पहला चीज़ कि A1 हो गया आपका फर्स्ट टर्म, प्रथम पद। दूसरा D हो गया आपका A2 माइनस A1। क्या करते हैं हम कि इस वाले टर्म से इस वाले टर्म को क्या करते हैं हम माइनस करते हैं तो D निकल जाता है। ये इसका फॉर्मूला आप मान के चलिए, है ना। तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, ऐसे तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है आपके। बिल्कुल ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि कोई भी नंबर अगर उठाता हूँ मैं उससे जस्ट पहले वाले नंबर से माइनस कर दूँ। ऐसे करते करते अगर मैंने एक सेम पैटर्न पाया जिसमें कॉमन डिफरेंस मेरा अगर सेम है, इक्वल है, तो फिर वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा जो सीरीज होगा। अब थर्ड नंबर पे आते हैं तो ये जो एन है वो क्या होगा आपका, ये जो एन है वो है आपका एनवा पद। ये क्या है आपका, पदों की संख्या, पदों की संख्या कितने पद की हम बात कर रहे हैं, 50वें पद की बात कर रहे हैं या 40वें पद की बात कर रहे हैं। तो ये जो 40, ये जो 50, ये जो 60 है ना, ये जो 60th टर्म बोलूँगा मैं, 100th टर्म बोलूँगा, 79th टर्म बोलूँगा, 18th टर्म बोलूँगा, ये जो 18th है, 17th है, 79 है, ये सब क्या है, ये जो है n है, n का वैल्यू होगा। जैसे कि यहीं अगर बात की जाए तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये हुआ, तो इसका 10th, ये जो 10th में यूज़ करूँगा, जैसे कि मुझे 10th टर्म चाहिए, तो ये जो मैं 10th यूज़ कर रहा हूँ 10, वो क्या है आपका n का वैल्यू है, पदों की संख्या या पद का नंबर, क्या टर्म नंबर, आप लिख लीजिए टर्म नंबर है, किस टर्म की किस पद की संख्या की बात कर रहे हैं। अब दूसरा चीज होता है आपका जिसके बीच आपको डिफरेंस करना है, वो होता है ए एन। तो nवें पद का मान या nवा पद, जैसा कि हमने यहाँ लिखा है nवा पद, कि वो पद कौन सा है, 10वां पद है ठीक, लेकिन उस पद में बैठे नंबर, पद अनेक हो सकते हैं, कलेक्टर का पद अलग है, तहसीलदार का पद अलग है, तो उस पद तो पद रहेगा, 10वां पद, लेकिन पद में बैठने वाले कौन, उसका वैल्यू होगा। कलेक्टर का अपना एक वैल्यू है, एसडीएम का अपना एक वैल्यू है। तो इसी तरीके से ये जो होगा n क्या होगा, वहां पे बैठे नंबर होगा स्टूडेंट, और n क्या होगा, उस पद का मान होगा, उस पद का जो होगा संख्या होगा, और ये उस पद पे बैठे नंबर होंगे कि उसका वैल्यू कितना है। जैसे कि अगर मैं सेकंड यूज करता हूं, सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म, ये जो सेकंड है वो डिनोट करेगा इस टर्म को, लेकिन मैं जब कहूंगा कि A2 का वैल्यू, A2 क्या है, A2 आपका डिनोट करेगा इस 3 को, A2 क्या डिनोट करेगा, इस 3 को। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो इस पर आप बिल्कुल ध्यान देंगे, इन दोनों पर आप बिल्कुल ध्यान देंगे, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ें। तो नंबर ऑफ nth टर्म, ये आप नोट कर लीजिए, ये होता है आपका कॉमन डिफरेंस, ये होता है आपका फर्स्ट टर्म। इस तरीके से हमने ये जो मेन फॉर्मूला है उसको हमने समझ लिया, ये कैसे आता है, आखिर क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हमें अगर एक बड़े नंबर की पद की अगर जानकारी चाहिए, उस पद में बैठे नंबर की जानकारी अगर चाहिए, जैसे कि हमें इस सीरीज़ का 50th टर्म अगर मुझे पता करना है कि 50th टर्म क्या होगा, 50वां पद क्या होगा, तो मैं उसको ऐड करते नहीं जाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, इस n का वैल्यू 50 रखूंगा, और यहाँ पे इस फॉर्मूले की मदद से क्या फाइंड कर लूँगा मैं, 50th टर्म को फाइंड कर लूँगा। ए आपको पता है, ए निकालना बड़ा ही आसान है, डी भी निकालना बड़ा ही आसान है। चलिए क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करता है
कि आखिर कैसे अप्लाई हम करने वाले हैं। तो स्टूडेंट अभी हमने डिस्कस किया कि एक समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे ए प्लस 4d और ये आगे बढ़ता ही जाएगा। ये आपका व्यापक रूप होता है। 1 मार्क के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा बनता है, टीचर्स इसको पूछना पसंद करते हैं। वैसे ही आगे हमने डिस्कस किया, अगर हमें समांतर श्रेणी दी गई है और हमारा समांतर श्रेणी क्या है, A1, A2, A3, A4 और कहाँ तक चल रहा है, अनंत तक, n तक जा रहा है ये, an तक, तब हमें nवां पद का मान अगर निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपको पता है, an आपका क्या है, nth टर्म का नंबर, a क्या है, प्रथम पद है, n क्या है, टर्म नंबर है और d क्या है, आपका कॉमन डिफरेंस है, सर्वांतर है। ये चीज़ें हमने अभी अभी समझी है। आगे बढ़ते हैं, इन पर कुछ क्वेश्चंस हैं उसको थोड़ा देख लेते हैं। शुरुआत में आपके बेसिक क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की बात की जाए तो समांतर श्रेणी दी गई है -7, -11, -15 और -19। इसके लिए आपको प्रथम पद, चौथा पद व सार्वंतर ज्ञात करना है। बड़ा ही आसान है, ये आप कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है आपका कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर 10 है और सार्वंतर d बराबर -3 है, तो श्रेणी का प्रथम पद, प्रथम 3 पद लिखिए। चलिए ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है, इसको ज़रा देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो गिवन डेटा है उसको हम नोट कर लेते हैं। तो दिया गया है, एग्जाम्पल नंबर 2 की हम बात कर रहे हैं। गिवन है आपके पास प्रथम पद। शुरुआत में जब चीज़ें अगर याद नहीं हो रही हैं तो आप इसको पूरा लिखिए। प्रथम पद a बराबर आपको दिया है 10 व सार्वंतर d बराबर आपको दिया है -3। अब आपको कहा जा रहा है कि प्रथम 3 पद को, जो भी सीरीज होगा, कुछ भी AP हो सकता है। यहाँ अब जब कभी भी हम सीरीज बोलेंगे तो सीरीज का अर्थ यहाँ कुछ और नहीं होगा, समांतर श्रेणी ही होगा। तो प्रथम पद दे दिया है, सर्वांतर दे दिया गया है और प्रथम 3 पदों को आपको ज्ञात करने बोला जा रहा है। तो प्रथम 3 पदों की बात की जाए तो पहला चीज तो प्रथम पद, किसी भी श्रेणी का प्रथम पद जो होगा, A1 जो होगा वो क्या होगा, वही होगा जो दिया है। उसके बाद द्वितीय पद को अगर निकालना है मुझे, A2 निकालना है, द्वितीय पद निकालना है स्टूडेंट, तो क्या करते हैं हम, प्रथम पद में कॉमन डिफरेंस को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ, द्वितीय पद अर्थात A2 की अगर बात की जाए तो ये होता है आपका a प्लस डी, a प्लस डी। इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, a इज इक्वल टू 10। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए तो यहाँ से हो जाएगा 10 प्लस d का मान है -3 और प्लस और माइनस होता है माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा आपका माइनस, तो 10 - 3 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 7, अर्थात दूसरा पद क्या है मेरा 7 है। इसी तरह तृतीय पद की बात की जाए, तृतीय पद अर्थात A3 की, तो ये होता है आपका फॉर्मूला a प्लस 2d इज इक्वल टू a का मान है 10 इंटू 2 - 3, तो ये हो जाएगा 10 माइनस यहाँ से 6, तो ये आएगा आपका 4। इसका अर्थ है कि कॉमन डिफरेंस -3 है, तो ये हुआ आपका 10, 7, 4। आगे की कहानी 1 आएगा, फिर आगे आप निकाल सकते हैं, इस तरीके से पूरा सीरीज निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका, एग्जाम्पल नंबर 2 इस तरीके से बनेगा। चलिए आंसर लिखने का तरीका भी यहाँ बताया गया है बड़े ही अच्छे तरीके से। तो आपको लिखना है, अतः श्रेणी के प्रथम 3 पद 10, 7 व 4 हैं। इस तरीके से आपको लिखना है। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर। काफ़ी अच्छा पैटर्न है ये अपने आप में और इसमें से समझना बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन को। पहली बात तो यहाँ दी गई है कि संख्याओं की निम्नलिखित श्रृंखलाओं में से, जो भी दी गई हैं ये में से कौन कौन सी समांतर श्रेणी में हैं, मतलब कि कुछ ऐसे कंडीशंस मिलने वाला है जिसमें कुछ सीरीज हो भी सकती है समांतर श्रेणी और कुछ नहीं भी। तो अगर कोई समांतर श्रेणी है तो उसके अगले 2 पद को ज्ञात कीजिए।
मतलब कि एक सीरीज दी गई है, उसमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, अर्थात फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म ऐसे दे दिए गए हैं। अगर वो समांतर श्रेणी बन जाती है, अगर हैं, अर्थात उनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो हमारा सेम आ जाए, तो हमें क्या करना है, जितने भी नंबर्स दिए गए होंगे, जितने भी पद दिए गए होंगे, उससे आगे के 2 पद फाइंड करना है। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये अपने आप में। तो एग्जाम्पल नंबर 3 की अगर बात की जाए स्टूडेंट, तो यहाँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर क्वेश्चंस हैं। इसमें से 2 आपको मैं समझाने वाला हूँ, बाकी 2 आप अपने से करेंगे, क्योंकि पैटर्न मायने रखता है कि आपको लिखना कैसे है आखिर, अगर एग्जाम में आपका पूछा जाए तो। सबसे पहले ये दिया गया एपी है, ये आप लिखेंगे कि समांतर श्रेणी दी गई है आपको। अब यहाँ पे जो बातें हमें पता है, क्या ए क्या है आपका प्रथम पद, वो है 9, और डी क्या है, डी ज़रा निकाल लेते हैं, A2 माइनस A1 मीन्स 27 माइनस क्या 9, 27 माइनस 9 ये हो जाएगा 18। A2 माइनस A1 जब हमने किया कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए तो आया 18। चलिए अब इसको हम निकालेंगे कैसे आखिर। यहाँ पे सबसे बड़ा रोल हमारा प्ले करेगा ये डी। इसी के थ्रू हम किसी भी सीरीज को क्या कहते हैं कि वो एक एपी है या नहीं, एक समांतर श्रेणी है या नहीं, किसके थ्रू, हमारे सार्वांतर के थ्रू। अगर सार्वांतर सभी में क्या आ जाए, एक जैसे आ जाए तो है, अगर नहीं आया तो नहीं है। तो पहला तो मैंने निकाल लिया। और अब बात करते हैं इसी प्रकार D इज इक्वल टू मैं निकाल लेता हूँ A3 माइनस A2। इस 81 माइनस अगर मैं 27 करता हूँ तो 81 माइनस 27 क्या आता है, तो 11 माइनस 7 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4। 11 माइनस 7 करने पर आ जाएगा 4 और 7 माइनस 2 करने पर आ जाएगा 5। अब ज़रा देख के बताइए क्या यहाँ कॉमन डिफरेंस और यहाँ कॉमन डिफरेंस एक जैसे हैं। आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल अलग अलग है, साफ दिखाई दे रहा है। एग्जैक्टली तो क्या ये होंगे, क्या ये सीरीज जो होगा वो आपका एपी होगा, समांतर श्रेणी होगा, नहीं होगा। लिखेंगे कैसे कि चूंकि A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है या यह श्रृंखला समांतर श्रेणी नहीं है। इस तरीके से आपको लिखना है। तो बढ़ते हैं इधर। यहाँ पे अगर बात की जाए, यहाँ आपका प्रथम पद है 4 और D है आपका, और D निकालते हैं तो D निकलता है आपका कि A2 माइनस A1 करते हैं। A2 माइनस A1 मीन्स, चलिए यहाँ कर लेते हैं कि A2 माइनस A1 जब मैं करता हूँ तो ये आता है 4 प्लस √3 माइनस 4 मीन्स 4 से 4 कैंसल, क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। इसी तरह A3 माइनस A2 करता हूँ, A3 माइनस A2 करता हूँ तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 2√3 माइनस 4 माइनस √3, क्योंकि माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से -4 और ये +4 आपस में कैंसिल, और ये रहा -√3 और ये रहा +2√3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं एक √3 अगर माइनस कर देता हूँ तो एक √3 बच जाएगा। इसी तरह अब A4, इस वाले को देखते हैं तो A4 माइनस A3 जब मैं करता हूँ तो ये क्या आता है, चलिए देख लेते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट, कोशिश कीजिएगा कि आप सभी को आप क्या कर लीजिए, इस तरीके से निकाल के देखें। कई बार होता यह है कि यहाँ तक तो कॉमन डिफरेंस सेम आता है, लेकिन लास्ट टर्म में आप फंस जाते हैं। और अगर जो बच्चा लास्ट टर्म का नहीं निकाला है तो वो यहीं से बता देगा 2 को निकाल के कि ये है, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो नहीं रहता है और यहीं पे आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे A4 माइनस क्या कर देंगे, A2 कर देते हैं, A3, तो 4 माइनस 2√3, तो यहाँ से हो जाएगा ये 4 से -4 कैंसल, यहाँ पे आ जाएगा आपका √3। इसका अर्थ है सभी में कॉमन डिफरेंस क्या है, √3 है, जो कि सेम है आपका। तो अतः आप कोई भी 2
पैटर्न ले सकते हैं या तीनों ही ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि A2 माइनस A1 इक्वल है A3 माइनस A2 के इक्वल है A4 माइनस A3 के। इसलिए यह श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। ये आपका आंसर है। इसी तरह से आगे के दोनों क्वेश्चन को आपको बनाना है और अगर कोई समस्या आती है तो आप बिल्कुल हमें बताइए। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं स्टूडेंट, और आगे जो आपको पैटर्न मिलने वाला है वो आपका फॉर्मूला पर बेस्ड रहेगा, इसलिए हम देखते हैं उसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और ए और ए एन के बीच में डिफरेंस आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा उस फॉर्मूले को, ताकि हम जो आगे के क्वेश्चन होगा उसको बिल्कुल ही अच्छे से कर पाएँ। तो ख्याल रखिए अपना, प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। जय हिंद।